जय श्री कृष्णा। सबको जय श्री कृष्णा। पुरुषोत्तम मास का 11वां अध्याय। श्री गणेशाय नमो नमः। नारद जी कहने लगे, हे मुनि, सब मुनियों से भी महाकठिन ऐसा कौन सा तप उस कुमारी ने किया, सो हमसे कहिए। श्री नारायण कहने लगे, वह बाला सनातन शिव का अत्यंत उग्र पद से करने लगी, तप करने लगी, जिसके सर्पों के आभूषण, नंदी भृंगी से सेवित 24 तत्वों और तीनों गुणों से स्तुति किए गए महा 8 सिद्धियों और प्रकृति जटा मुकुट से सुशोभित बाल में अरग चंद्र ऐसा शिव को उद्देश्य दृश्य करके वह बाला ग्रीष्म ऋतु के सूर्य में पंचानग्न में स्थित होकर तप करने लगे। हेमंत तथा शिशिर ऋतु में ठंडे जल में स्थित मुख जल के ऊपर इस प्रकार दिखाई दे रही थी, जैसे जल के ऊपर कमल शोभायमान होता है। ऐसा उग्र तप देखकर इंद्र महाचिंता को प्राप्त हुआ और अर्जुन, हे अर्जुन, सब देवताओं को और महर्षियों को सराहने योग्य ऐसा उग्र तप में प्रवृत्त हुई उस कन्या को 9000 वर्ष बीत गए। फिर पार्वती पति शंकर ने इसके तप से प्रसन्न होकर अपना अगोचर रूप दिखाया। उस रूप को देखकर वह कन्या झटपट खड़ी हो गई, मानो उसके देह में प्राण आ गए। तब से उसका शरीर जो दुर्बल हो गया था, मानो हष्टपुष्ट हो गया और उस बाला ने नम्र होकर श्री शंकर को प्रणाम किया, नमस्कार किया और विश्ववंदित श्री शिव का मनोपचार से पूजन किया और उनकी स्तुति करने लगे। हे राजन, जब उस मेघावी ऋषि की तपस्विनी कन्या श्री शंकर भगवान की स्तुति करके शांत हुई, तब महाउग्र तप से उसका किया हुआ स्तोत्र सुनकर प्रसन्न मुख वाले श्री सदाशिव बोले, हे तपस्विनी, तेरा कल्याण हो, मनोवांछित वर मांग। महा आनंद में मग्न कुमारी ऐसा सुनकर प्रसन्न हुए शिवजी से यह बोलती है कि हे दीनानाथ, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हो तो मुझको पति दीजिए। ऐसा ही वर 5 बार कहकर शांत हो गई। तब शिवजी मुनि कन्या को कहने लगे कि हे बाला, तूने जो अपने मुख से कहा है वैसा ही होगा। तूने 5 बार पति मांगा है, सो हे सुंदरी, तेरे 5 पति होंगे। श्री कृष्ण कहने लगे, श्री शिव के ऐसे अनिति प्रिय वचन सुनकर बाला बोली, हे सदाशिव, एक स्त्री के एक ही पति हो सकता है, कहीं भी स्त्री 5 पतियों वाली न देखी न सुनी। एक पुरुष के 5 स्त्री तो हो सकती है, मैं 5 पतियों वाली कैसे होंगी। आपको ऐसा कहना योग्य नहीं है। ऐसा वरदान देने से आपको ही लज्जा नहीं आई। उस कन्या के ऐसे वचन सुनकर श्री शिव कहने लगे कि इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में होंगे। वहाँ तू तपोबल से योनि से उत्पन्न नहीं होगी और वहाँ अग्नि से उत्पन्न सुख को प्राप्त होकर परम पद को प्राप्त होगी। दुर्वासा मेरा ही रूप है। तूने उनका तिरस्कार किया। यदि दुर्वासा को पाना हो तो तीनों लोकों को जला देते। तूने अत्यंत तेजस्वी का तेज का तिरस्कार किया और तूने भगवान के प्रिय पुरुषोत्तम मास का व्रत नहीं किया, जिसको श्री कृष्ण भगवान ने सब ऐश्वर्य सौंप दिया। हे बाले, मैं ब्रह्मादिक देवता और नारदादिक तपस्वी जिन भगवान की आज्ञा नहीं टाल सकते, तूने उनको नहीं पूजा और अनादर किया, इसीलिए तेरे 5 पति होंगे। हे बाले, जो पुरुषोत्तम मास की निंदा करता है घोर नरक में जाता है। उसके विपरीत कभी भलाई नहीं हो सकती। जो पुरुषोत्तम के भक्त हैं वह पुत्र पौत्र धन धान्य से युक्त हैं, इस लोक तथा परलोक की सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हम सब देवता भी पुरुषोत्तम की सेवा करते हैं। इस प्रकार कहकर श्री नीलकंठ महादेव तत्काल अंतर्ध्यान हो गए।
तब वह बाला चकित रह गई। सूत जी कहने लगे, हे ऋषियों, सदाशिव के अंतर्ध्यान होने से उस कन्या को भी चिंता होने लगी। 11वां अध्याय समाप्त। 12वां अध्याय।